अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 7 और टॉपिक है क्रैकिंग। आज हम क्रैकिंग डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं। जी, बात यह है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए हम डिफरेंट जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस हैं उनको अलग करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम अलहदा करते हैं। अब वो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम करते हैं पेट्रोलियम की, चूँकि पेट्रोलियम मिक्सचर है बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो उनमें एक जो फ्रैक्शन है वो है पेट्रोल, जिसको हम गैसोलीन कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में जो हमें गैसोलीन हासिल होती है वो हमारी ज़रूरियात का सिर्फ 20% है। बाकी 80% हम कैसे पूरा कर रहे हैं? गैसोलीन की जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डिमांड है, वो 80% हम कहाँ से पूरा कर रहे हैं? वो हम पूरा कर रहे हैं क्रैकिंग के ज़रिए। हम पेट्रोलियम की क्रैकिंग करते हैं। क्रैकिंग क्या चीज़ है? क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं, उन लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम कन्वर्ट करते हैं स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स में विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये डेफिनेशन इसकी दोबारा सुन लें। कन्वर्जन ऑफ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। ये कंपाउंड है C16H34 हेक्साडीकेन। ये कंपाउंड है, 16 मेंबर ये चेन है एक, और इसमें 16 कार्बन्स हैं। इसको जब हम हीट करते हैं, एक्सेसिव हीट करते हैं एट 700 सेल्सियस, तो ये चेंज हो जाता है हेप्टेन में। ये एक लिक्विड है, पेट्रोल है, इसको हम गैसोलीन भी कह सकते हैं। उसके अलावा हमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हासिल हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें ईथीन हासिल हो रही है और इसके साथ प्रोपीन हासिल हो रही है। तो ये भी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, कंबस्शन में भी यूज़ होती हैं, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी हम इनको यूज़ करते हैं। प्रोपीन को हम नेचुरल गैस में भी मिक्स कर देते हैं, इसकी कुछ क्वांटिटीज़, ताकि हमें नेचुरल गैस की लीकेज का पता चल सके। नेचुरल गैस की जो एक टिपिकल स्मेल होती है वो इसकी वजह से होती है, प्रोपीन की वजह से। तो मकसद आपको मैंने बता दिया, डेफिनेशन भी बता दी क्रैकिंग की, और आपको पर्पस भी बता दिया कि क्रैकिंग हम क्यों करते हैं। टू मीट द डेफिशिएंसी ऑफ गैसोलीन वी कन्वर्ट सम लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स इनटू स्मॉल चेन हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनकी कंजम्पशन थोड़ी होती है उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स में जिनकी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो पेट्रोल इज़ वन ऑफ देम। अब आते हैं हम इसकी टाइप्स की तरफ, उन मेथड्स की तरफ आते हैं जिनके ज़रिए हम क्रैकिंग का जो प्रोसेस है वो सरअंजाम दे सकते हैं। तो जो पहला मेथड है हमारे पास क्रैकिंग का, वो है थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स को। हाई टेम्परेचर पर जब हीट करते हैं तो ये स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ से हमें ईथीन और प्रोपीन भी हासिल होते हैं थर्मल क्रैकिंग की मदद से। तो ये आपने याद रखना है कि हाई टेम्परेचर पर हीट करने से जो हम क्रैक करवाएंगे लॉन्ग चेन कंपाउंड्स को, वो थर्मल क्रैकिंग के ज़ुमरे में आएगा। इसके बाद हम आते हैं दूसरी जो टाइप है वो है कैटालिटिक क्रैकिंग। अब नाम से जाहिर है कैटलिस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने एनर्जी बचानी हो, टाइम बचाना हो, प्रोसेस जो है वो जल्दी कंप्लीट ना हो रहा हो और हम चाह रहे हो कि टाइमली कंप्लीट हो जाए, या किसी प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता। इन दोनों सूरतों में हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी कैटालिटिक क्रैकिंग में हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। कैटलिस्ट कौन से हैं? हमारे पास सिलिका है और एल्यूमिना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हम कैटलिस्ट यूज़ करेंगे।
अब जब हमने कैटलिस्ट यूज़ कर लिए तो हमें बेनिफिट क्या हुआ? बेनिफिट ये हुआ कि हमारा जो टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड था इस प्रोसेस के लिए, कैटालिटिक क्रैकिंग के लिए, वो जो टेम्परेचर है वो आ गया है 500 डिग्री पर। जो टेम्परेचर नॉर्मली अगर हमें 1000 चाहिए या 1500 चाहिए, 1000 से 1500 डिग्री हमें चाहिए थर्मल क्रैकिंग में, वो टेम्परेचर यहाँ पे किस लेवल पे आ गया? वो 500 डिग्री सेल्सियस पर आ चुका है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है, ये एक डाउनफॉल है टेम्परेचर। और यही हमारा मकसद होता है कि कैटलिस्ट की मदद से हम ज़रा आसानी से ये काम कर लें, हमारे फ्यूल की बचत हो जाती है, जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बच जाती है। तो ये इसका बेनिफिट है। इसके बाद हम आते हैं स्टीम क्रैकिंग की तरफ। ये तीसरी टाइप है क्रैकिंग की, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम की। स्टीम क्रैकिंग में ये होता है कि हम स्टीम के ज़रिए ये प्रोसेस सर अंजाम देते हैं। चूँकि स्टीम जो है वो भी एक एनर्जी रेजरवायर है। वाटर जो है वो हमारे पास जब स्टीम के फॉर्म में हो तो उसको भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अक्सर ये नेचुरली भी चीज़ें अवेलेबल हैं। गर्म पानी के जो चश्मे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, या उनको हम गीज़र्स कहते हैं, वहाँ पे वाटर जो है वो स्टीम की फार्म में या बहुत ज़्यादा बॉयल्ड फार्म में नीचे से आ रहा होता है, ज़मीन से निकल रहा होता है, एक्सप्लोर हो रहा होता है। उसी वाटर को हम यूज़ कर लेते हैं, या हम खुद भी स्टीम जनरेट कर सकते हैं। हमारी फैक्ट्रीज़ में समटाइम स्टीम ऑटोमेटिकली एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर जनरेट हो रही होती है। तो बहरहाल स्टीम की मदद से भी हम ये काम सर अंजाम दे सकते हैं। क्रैकिंग का जो प्रोसेस है और टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड है इसमें वो 900 सेंटीग्रेड है। और ये जो प्रोसेस है स्टीम क्रैकिंग का, दिस प्रोसेस इज़ पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर लोअर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम ये प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से मुराद है अल्कीन्स और अल्काइंस। अगर हम ये प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो वो हम इसकी मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्पेशली लोअर से मुराद है इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, या इसी तरह से इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन वगैरह, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं वो हम स्टीम क्रैकिंग की मदद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं जी इसके एडवांटेजेस जो हैं, जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले जो है वो ये है कि इम्प्रूव्ड क्वांटिटीज़ ऑफ गैसोलीन। क्वांटिटीज़, गैसोलीन की मिकदार बढ़ाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। मैं शुरू में भी ये बात बता चुका हूँ। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है? दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये मेथड जो है वो काफ़ी सारी यूज़फुल बाई प्रोडक्ट्स की तैयारी में भी ये यूज़ होता है। काफ़ी सारी बाई प्रोडक्ट्स हैं, मैं इधर जिक्र भी कर चुका हूँ। इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है। ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं ये आगे हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। मुख्तलिफ ये बतौर ख़ाम माल यूज़ हो रही हैं, रॉ मटीरियल के तौर पर यूज़ हो रही हैं। ये आगे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की तैयारी में यूज़ होती हैं। ये आज का हमारा लेक्चर था क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।